वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज की क्लास में हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना क्या होती है, कैसे लिया, क्या स्रोत है, क्यों जोड़ा गया। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्रस्तावना है उसको हम एक इंडेक्स बोल सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई किताब है और जब हम कोई किताब लेते हैं तो किताब के ऊपर एक चार्ट बना होता है फर्स्ट पेज पर ही कि इस पेज पर आपको ये मिल जाएगा, इस पेज पर ये मिल जाएगा, इस पेज पर आपको ये मिल जाएगा। तो आप समझ जाते हैं कि इतने चैप्टर हमको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो एक टाइप से आपकी सूची होगी, इंडेक्स हो गया पूरा। ठीक वैसे ही संविधान में एक पेज है ऊपर की ओर, इसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना कुछ नहीं है, कोई भी जो बुक है उसका जो ऊपर वाला पेज है वो कहलाता है हमारा प्रस्तावना। अब इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद जो इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, अब ये इंडेक्स बताएगा कहाँ पर हमको क्या क्या मिलेगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं प्रस्तावना को, पहले कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया है हमने वो कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका। तो आप बोलेंगे सर आपने कल ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया हुआ है। तो प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार तो लिया हमने अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से। एक पेज होना चाहिए, ये बात ली अमेरिका से। उस पेज में कौन सी भाषा होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये बात कहाँ ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से। तो नॉर्मली दोनों पॉइंट एक साथ कभी नहीं आते आपके लिए। अगला पॉइंट, जो प्रस्तावना है उसको कुछ उपनाम दिए हुए हैं। तो प्रस्तावना जो उसको जो उपनाम दिए, तो संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कोई अनुच्छेद पूछा गया है तो आंसर होगा आर्टिकल 32, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने बोला हुआ है। और संविधान की आत्मा लिख के आता है तो आंसर होगा प्रस्तावना। इसके अलावा संविधान की कुंजी, कुंजी यानी चाबी। तो जो संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा जाता है कि सारी चीजें कहानी थे हमारी प्रस्तावना में। संविधान का परिचय, जैसे मैंने एक बुक दिखाई आपको, इंडेक्स पढ़ा तो कंफर्म हो गया कि इस बुक के अंदर ये चीजें होंगी। जैसे हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं हम संविधान के अंदर ये चीजों का उल्लेख मिलेगा। अगला पॉइंट, संविधान की भूमिका बोला जाता है। संविधान की उद्देश्य का अर्थ होता है संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य। तो जो उद्देश्य का है, संविधान के उद्देश्य का। फिर देखते एक बार, तो उपनाम संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय, संविधान की भूमिका और संविधान की उद्देश्य का। अब जो संविधान का जो स्रोत है वो जनता है या हम भारत के लोग। जब हम प्रस्तावना को पढ़ना चालू करते हैं तो उसमें ये लिख के आता है हम भारत के लोग। तो या तो हम भारत के लोग या जनता। याद रखिए सर्वोच्च पर क्या है, जनता, और सर्वोच्च पर क्या है, संविधान। और संविधान को जो पावर मिलती है वो जनता से। तो संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। तो एग्जाम में आएगा कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग। अगला पॉइंट, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। तो अगला पॉइंट स्वरूप देखते हैं। तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता। तो प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, इन दोनों का अर्थ एक ही है कि भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है, कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। तो एग्जाम में आता है संप्रभुता का अर्थ क्या है,
भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, उसका फ्रीडम है। समाजवादी, तो समाजवादी जो है इसका अर्थ समाजवाद, जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो जैसे जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने बताया था कि संघर्ष करके ही आपको आपके अधिकार मिलेंगे निम्न वर्ग को, लेकिन हमने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया है। तो अगला पॉइंट ये है, समाजवादी जो मॉडल है वो कौन सा अपनाया हुआ है हमने, तो गांधीवादी विचार वाला, या ऑप्शन नहीं आता है तो हमारा नेहरूवादी जो विचारधारा थी। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। तो याद रखिए पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन आएगा भारत का धर्म क्या है, तो भारत का कोई धर्म नहीं है, या फिर देश का धर्म क्या है, तो कोई धर्म नहीं है। भारत कैसा है हमारा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्मों को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक, जनता का योगदान बताई दिया भी आपको, हम भारत के लोग हैं, जनता पावर देती है, लोकतंत्र है। अगला पॉइंट गणराज्य या गणतंत्र, तो गणतंत्र आपको पहली वीडियो बताया था, कल भी आपको बताया था गणतंत्र, कमेंट भी आया था। तो अगला पॉइंट ये है कि गणराज्य और गणतंत्र, गणतंत्र कुछ नहीं है, किसी भी देश का सर्वोच्च पद जिसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता हो वो कहलाता है गणतंत्र। एग्जाम में पॉइंट आता है इनको लाइन से लगाने के लिए कि प्रस्तावना के जो वाक्य या शब्द है उनको लाइन से लगाइए। तो याद रखिए पहला तो ये लिख के आएगा संप्रभुत्व या संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो भारत क्या है, एक गणराज्य या गणतंत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो स्वरूप है इसका एक। अब देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य देखिए न्याय, तो संविधान में न्याय रखा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय आपको यह समझाई दिया, निम्न वर्ग और जो उच्च वर्ग हैं उनमें जो भिन्नता है उसको समान करना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्तर तक जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट दिया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का उद्देश्य है कि व्यक्ति फ्रीडम वाला है, व्यक्ति पर फ्रीडम रहेगी जिससे उसके खुद का विकास हो, और व्यक्ति का विकास होगा तो वो देश के विकास में योगदान देगा। तो फ्रीडम भी है इसमें, स्वतंत्रता। समता का अर्थ है इक्वल, बराबर। अगला पॉइंट राष्ट्र की एकता और अखंडता। उद्देश्य ये जो राष्ट्र की एकता अखंडता है उसको बनाकर रखना। तो ये एकता अखंडता का जो उल्लेख दिखता है हमको वो कहाँ दिखता है, मौलिक कर्तव्य में। हमारा कर्तव्य है कि हम भाईचारा बना के रखें और देश की एकता अखंडता को ना तोड़ें, कि भारत में भिन्नता में एकता दिखती है हमको। जैसे भारत में भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग है, समुदाय स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना, तो ये राजनीतिक स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी हमारे पास एकता और अखंडता है। अगला पॉइंट बंधुता, यानी इसका अर्थ है भाईचारा। प्रत्येक व्यक्ति भाईचारे से अपने साथ रहेगा एक दूसरे के। तो ये शब्द जोड़े गए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा हमारे लिए, जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से। भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान का जो स्रोत है वो जनता या हम भारत के लोग। अगला पॉइंट ये, जो जनता और हम भारत के लोग हैं ये संविधान को पावर देते हैं। उपनाम है संविधान की आत्मा, कुंजी, संविधान का परिचय, भूमिका और उद्देश्य का। इसके अलावा भारत एक संप्रभुत्व या संप्रभुत्ता वाला देश है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, और ये सब हमारे उद्देश्य हैं। अब जो न्याय शब्द है वो कहाँ से प्रभावित है, हमारा रूस की क्रांति से। अब देखिए प्रस्तावना जो आज देखते हैं वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे 9 दिसंबर 46 को, और उन्होंने तय किया था कि संविधान कैसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रस्तावना है
वो प्रभावित किससे, हमारी नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। आगे देखते हैं कि कैसे क्या बदलाव हुआ है, कैसे जोड़ा गया है। जैसे भी हमने पढ़ा कि प्रस्तावना क्या है, कैसे विचार आया, क्या क्या उसके अंदर लिखा गया है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना में संशोधन आरआरबी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो पहला पॉइंट तो प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, पहला पॉइंट तो ये रहेगा हमारे लिए। तो एक बेरुवाड़ी संघवाद हुआ 1960। तो बेरुवादी जो संघवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संसद इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो पहला पॉइंट समझना आपको, प्रस्तावना संसद का, आपका प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये जो तय किया गया था बेरुवाड़ी संघवाद में 1960। फिर कुछ टाइम बाद एक बात और आया, हमारा केशवानंद भारती जो थे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बाद में स्वीकार लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कौन सा बात हमारा, बेरुवाड़ी। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात कौन सा है, केशवानंद भारती। अब जब तक ये प्रस्तावना भाग नहीं थी तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था, क्योंकि ये पार्टी नहीं है तो बदलाव कैसे हो जाएगा। संसद कोई बदलाव जब करेगी जब कोई भी पार्ट संविधान से जुड़ा हुआ है। तो केशवानंद भारती वाला जब वो बाद आया तो उसमें क्या हुआ, प्रस्तावना को भाग मान लिया गया। अब प्रस्तावना संविधान का भाग है, अब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संसद बदलाव कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। जो चीज है वो तो रहेगी, आप जोड़ सकते हैं, आप हटाएंगे नहीं। तो केशवानंद भारती बाद के बाद ये स्वीकार लिया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद बदलाव कर सकती है, चीज़ों को जोड़ देगी, मूल ढांचा जो संविधान शुरुआत बना उसमें कोई बदलाव नहीं करेगी। फिर देखते हैं, अब प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो एक संशोधन आया था 42वां संविधान संशोधन। समय और परिस्थिति के अनुरूप चीज़ों को जोड़ना हटाना कहलाता है संशोधन। तो याद रखिए, तो संशोधन क्या अर्थ है, बदलाव। तो पहला बदलाव हुआ था 1951 में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बदलाव नंबर कौन सा आया, 42। तो 42वां संशोधन हुआ 76 में, और प्रस्तावना में पहली बार और एकमात्र क्या हुआ है, संशोधन। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ है हमारा, तो 1976। या क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना में अब तक कितनी बार बदलाव हुआ है, तो केवल एक बार। या संशोधन कितनी बार हुआ है, केवल एक बार। अब देखते हैं, जब ये बदलाव हुआ तो बदलाव के तहत क्या बदलाव किया गया, तो 3 शब्द जोड़े गए। अब 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवाद बता दिया आपको, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। दूसरा का जोड़ा हमने पंथनिरपेक्ष, देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है। अगला पॉइंट, एकता और अखंडता, भाईचारे की भावना। अगला पॉइंट, तो क्वेश्चन आएगा कितने शब्द जोड़े गए, तो 3। तो क्वेश्चन आएगा 42वें संविधान संशोधन से कितने शब्द जोड़े गए, 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। अब देखते हैं प्रस्तावना की कुछ लाइनें। प्रस्तावना जब शुरू होती है तो शुरुआत में ये शब्द लेके आते हैं, हम भारत के लोग।
तो संविधान को जो शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है? हम भारत के लोग या जनता जो हमारी, हम भारत के लोग भारत के संविधान, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को फिर आप चलता रहता है वो, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करना। तो संविधान आपका संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, संविधान को स्वीकार किया गया वो डेट क्या है हमारी? 26 नवंबर 1949। और इस डेट को हम क्या बनाते हैं? विधि दिवस।